देखो मित्र, मैं फिर बताऊं आपको, खेती बहुत संवेदनशील विषय है और ये हमारी जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसके बिना किसी का कल्याण नहीं। इसलिए इस विषय को मैं हल्के में डालूं और मैं कहता हूं, मेरा दावा है कि खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का बिल्कुल नहीं है। कैसे समझना बात को, कि जो विषय जिसका हो अगर उसके साथ को रिलेट के चलेंगे तो दुख और कष्ट नहीं होंगे। यानी कि जब तक मेरे फोर फादर खेती को दर्शन के रूप में देख रहे थे तो यहां अमन चैन था। 17वीं शताब्दी तक आप सोने की चिड़िया थे, पुरोहित राज थे, दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न आप पैदा करते थे। लेकिन जब से हमने खेती को अर्थशास्त्र का विषय बनाया, क्या इससे ये लाभ होगा, क्या गन्ना बोने से ये लाभ होगा, गन्ना इस रेट बिकता है, आलू इस रेट बिकता है, टमाटर इस रेट बिकता है, औषधि फसलें इस रेट बिकती हैं, और खेती को उद्योग का दर्जा दो। खेती हालांकि इटसेल्फ एक उद्योग है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वो इंडस्ट्री है किसकी? वो इंडस्ट्री है नेचर की, आपकी नहीं है वो। तो नेचर की इंडस्ट्री में जो नेचर की जो इंडस्ट्री है, नेचर का जो उद्योग है, वो कैसे चल रहा है उसको ठीक से समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। धरती में कौन सी वनस्पतियां हैं, धरती कैसे काम करती है, धरती की फर्टिलिटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जंगल क्यों है, ये केंचुआ क्यों है, ये जलाशय क्यों है, ये बारिश क्यों होती है, ये पानी इवेपोरेट क्यों करता है, एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर हम ठीक से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यस, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, और दर्शन शास्त्र कैसे, अर्थशास्त्र का नहीं है। खेती विज्ञान का विषय नहीं है, आध्यात्म का है। तो सुनिए, खेती किसका विषय नहीं है? अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं है, 100%। खेती अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं है। खेती क्या है? दर्शन शास्त्र है। ये भूल हमने जब से की तब से मैं पछता रहा हूं। खेती विज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं है। खेती किसका है? आध्यात्म का विषय है। खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। बड़ा आपको अचंभा लगेगा कि पहली बार आप हमको कह रहे हो खेती अर्थशास्त्र का। साफ दुनिया तो कहती है खेती में कैसा मुनाफा कमाएं, और आप कह रहे हो मुनाफे की बात सोचो मत। तो फिर मैं कहूंगा कि जब से हम खेती में मुनाफा को नजर लाए, मुनाफा को जोड़े कि मुझे खेती में मुनाफा चाहिए, किसान उसी दिन से तकलीफ में है जिस दिन से वो मुनाफे के लिए खेती करने लगा। जब वो मुनाफे के लिए नहीं खेती करता था, खेती को एक संस्कृति के लिए करता था, खेती एक कर्तव्य के लिए करता था, तब तक उसको बहुत मुनाफा था कि नहीं था? क्या होता है मित्र, क्योंकि मैंने कहा खेती, जो खेती विषय है वो प्रकृति का विषय है। खेती किसका विषय है? प्रकृति का विषय है। जिस प्रकृति में धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि है, और नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, और नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। तो दर्शन का मतलब हुआ मित्र, देखिए ना, किसान क्या दर्शन, किसान को दार्शनिक कैसे होना? दर्शन का मतलब होता है दृश्य। ऐसे शुरू करिए, दर्शन का मतलब होता है दृश्य, जो आंखों से, लेकिन जो आंखों से दिखता है वो दृश्य दिखता है। हमको नदी दिखा, पहाड़ दिखा, आदमी दिखा, घोड़ा दिखा, गाय दिखा,
सब कुछ दिखा, जो दिखा, रेल दिखी, बस दिखी, कंप्यूटर दिखा, मोबाइल दिखा। जो आंखों से दिखता है उसको मन की आंखों से देखना कि इसकी वास्तविकता क्या है, ये क्यों है, यहां धरती क्यों है, ये जलवायु क्यों है, ये आकाश क्यों है, ये सूरज क्यों है, ये वनस्पतियां क्यों हैं, ये खरपतवार क्यों है, हिरन क्यों है, चूहा क्यों है, बिल्ली क्यों है, सांप क्यों है, बिच्छू क्यों है। तो दर्शन कहता है कि जैसे आज की तारीख में क्या है, आज मैंने अर्थशास्त्र को लिया, ये दर्शन है। अब क्या है, पहले दार्शनिक खेती थी, अब आर्थिक खेती होगी। तो आर्थिक में क्या है, इल्ली ये करती है, चूहा ये करता है, सांप ये करता है, नीलगाय ये खा जाती है, हिरन ऐसा करती है, चूहा ऐसा करता है। तो बोले अरे चूहा इतना नुकसान कर, चूहे को मारो, हिरन को मारो, इल्ली को मारो। अब सुनना मेरी बात, हु आर यू, तुम कौन हो। जहां पर जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इल्ली को मार दूंगा, माहू को मार दूंगा, चूहे को मार दूंगा, इसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, वो आदमी जरा सोचे अपने आप को कि मैंने बोला था कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, और इसी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने चूहा, बिल्ली, खरगोश, दीमक, तितली, मधुमक्खी बनाई है। जिन चीजों को तुम मारना चाह रहे हो, एक बार ये तो सोचो कि भगवान ने, परमात्मा ने इनको आखिर बनाया क्यों था। दर्शन ये कहता है, दृश्य जो दिखा, हमको इल्ली दिखी, तो हमें क्या देखना है, इल्ली का क्या काम है। इल्ली के कुछ काम होंगे यहां पर, केवल मटर की फली में घुस करके दाना ही नहीं खा रही, पहले इसने और भी कुछ किए होंगे, समथिंग कुछ होगा। परमात्मा मेरा, भगवान मेरा बेवकूफ नहीं है। जो मैंने अभी बोला था ना, भगवान पर कौन यकीन करता है। भगवान तब यकीन करेगा जब आप भगवान की व्यवस्था पर विश्वास करोगे, और आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड लेकर के प्रकृति की किसी भी इकाई को मारने का स्वप्न में भी नहीं सोचोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, उसी दिन भगवान आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और आप देखेंगे क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो दर्शन शास्त्र का मतलब हुआ कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जलचर, थलचर, नभचर, इनकी रचना क्यों हुई है, और ये सब हमारे जीवन से कैसे कोरिलेट करते हैं, इन सब के साथ मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ता तो है मित्र, ध्यान रखिएगा। हम ये कहें चूहे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सांप के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता तो है। कैसे, आप कहते हो चूहा गणेश की सवारी है, आप कहते हो शंकर जी के गले में नाक की माला है। तो एक तरफ शंकर जी की शिवलिंग में जाके जल चढ़ाना है, और उसी वहीं पर एक सांप देवता लपटे हुए हैं। उस सांप को तो मैं पूछ सकता हूं, पत्थर के सांप को, उस पत्थर के शिव को तो मैं पूछ सकता हूं, लेकिन शिव का साक्षात स्वरूप जब मेरे सामने आएगा उसकी पूजा नहीं करूंगा। और सर्प का जो साक्षात सर्प जब मेरे सामने आएगा तो मैं लाठी लेके मार डालूंगा। मैं गणेश की तो पूजा करूंगा, लेकिन हाथी को मार डालूंगा और चूहे को भी मार डालूंगा। क्या मतलब है यार इन चीजों का। तो दर्शन कहता है कि एक बार जो आप धर्म के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जिनको जिनको याद करते हो, जिनका जिनका नाम लेते हो कि नंदी शिव की सवारी थी, शिव के गले का हार जो है नाग है, चूहा गणेश की सवारी है, गणेश माने हाथी होता है, इन सब चीजों का अर्थ तो जानो, इन सब चीजों का मतलब जानना, रिश्ता जानना, उस रिश्ते को निभाना ही दर्शन है। और दूसरा क्या है, विज्ञान का विषय नहीं, खेती आध्यात्म, ये भावनाओं का विषय है। जैसे आप हल चला रहे हो, एक नंदी शिव का जो नंदी था, जब वो बैल हल जोतता था खेत में, तो क्या है, जमीन पर कोई प्रेशर नहीं है, एक व्यवस्था थी प्रकृति की, और नेचर ने बैल बनाई इसलिए था, किस लिए, तब ट्रैक्टर का निर्माण
समझो आपको दर्शन कब से? दार्शनिक होते तो मैं बैल से खेती करता। अब जब ट्रैक्टर आप 3 टन का 3 टन का ट्रैक्टर आप जमीन पर साल में 10 बार दौड़ाते हो, आप सोचना दर्शन क्या है। आपकी आंखों ने बुलडोजर देखा है ना सड़क पे चलते हुए, रोलर देखा है ना जब सड़क बनती है तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हुए। रोलर में और ट्रैक्टर में क्या फर्क है? पहिए केवल लोहे के हैं, ट्रैक्टर में टायर के हैं, रोलर में लोहे के हैं। वजन रोलर का 5 टन है, ट्रैक्टर का वजन 3 टन या 4 टन है। कभी आपको लगता है कि ट्रैक्टर के चलने से हमारी सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वीक हो रही हैं, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है, इसीलिए वर्षा का पानी नीचे नहीं जा रहा है, इसीलिए वाटर लेवल नीचे खिसकता चला जा रहा है। क्योंकि बारिश को पानी को नीचे डालने का तो पूरी मैकेनिज्म मैं तोड़ चुका हूँ, लेकिन नीचे के पानी को निकालने की एक से एक बेहतरीन मैकेनिज्म बना चुका हूँ। आखिर जहाँ से पानी निकालता हूँ वहाँ पानी जाएगा नहीं तो देर सवेर पानी आएगा कहाँ से? ये रिश्ता मैं नहीं निभा रहा हूँ। पानी के साथ, धरती के साथ, हवा के साथ, न जाने कितने जीव जंतुओं के साथ मेरा कोई रिश्ता निभाने का नियत ही नहीं है। मेरी नियत खराब है। और कृषि दर्शन ये कहता है कि नियत मैंने बोला आंख ने किसी को देखा, नियत क्या है? हमने एक बकरे को देखा, नियत आई 40 किलो का है यार, काफी मांस है, एक दावत हो सकती है। एक नियत ये। दूसरा कि देखो बेचारा कितना खूबसूरत है, कितना अपना घास चर रहा है, बढ़िया से घूम रहा है, कितना सुंदरता, इसका भी योगदान है इस प्रकृति की सुंदरता में। एक नजर ये है, और नजर का ही तो खेल है, नजरिए का तो खेल है संसार में। अभी खेती में नजरिया क्या है मेरा? जमीन से इतना लेना है, चाहे यूरिया डालनी पड़े, चाहे डीएपी डालना पड़े, चाहे फंजीसाइड डालना पड़े, हमको तो इतना क्विंटल यील्ड चाहिए। धरती मर जाए, पानी मर जाए, आकाश मर जाए, कोई भी मरे या जिए, हमें तो इतना यील्ड। एक नजरिया। दूसरा नजरिया कि नहीं, धरती मां इसको चोट ना लगे, जलवायु खराब ना होने पाए, ऐसा कुछ करके जो पैदा हो कम मिले, लेकिन कम से कम भगवान की व्यवस्था तो सत्यानाश ना होने पाए, क्योंकि ये व्यवस्था ही इस संसार में अस्थाई है। मैं इस संसार में स्थायी नहीं हूं। व्यवस्था अगर स्थायी बनी रही, ये व्यवस्था क्या, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और वनस्पतियां और जीव, जलचर, थलचर, नभचर, ये सारी वनस्पतियां रहें, सारे थलचर रहें, सारे जलचर रहें, सारे नभचर रहें, और धरती का वैभव सजा रहे, हवा मंद मंद खूबसूरत चलती रहे, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, जलाशय खूब मुस्कुराएं, जल में जलचर हों। बस यही तो आदमी का मैनेजमेंट है, इसी का नाम दर्शन है, और यही मुझे करना है। और खेती में यही मुझसे चूक हुई। गांव के जलाशय खत्म, गांव के आसपास के पेड़ पौधे खत्म, खेतों की मेड़ खत्म, बारिश का पानी खत्म, जहां से आया था समुद्र से उड़ा था भाप भर के और समुद्र में ही बह जाने दिया। समुद्र से पानी, कल्पना करिए, एक व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा मतलब है वायुमंडलीय क्षेत्र, विष्णु मतलब है समुद्र, ठीक है ना, और महेश मतलब है धरती। समझना बात को, बिल्कुल सिंपल है, रोज पढ़ते हो आप, भूल जाते हो। ये सूरज है, ये बादल हैं, वायुमंडलीय क्षेत्र है, ये धरती है, और धरती में जंगल है। सुनना, इसी में समुद्र है। समुद्र से पानी वाष्पीकृत हुआ, किसकी बदौलत? सूरज की।
समुद्र का पानी वाष्प बन के सूरज की ओर गया। क्यों गया? देखिए आप, ये दर्शन का विषय है। समुद्र से पानी उड़ रहा है, सूरज आकाश की महिमा से, आकाश के माध्यम से जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए एक एप्रोप्रिएट आरओ लगा है कि समुद्र का पानी खा रहा है, वो मनुष्य नहीं पी सकता, जीव नहीं पी सकता, वनस्पतियां नहीं पी सकती। तो उसकी एक मैकेनिज्म विधाता ने बनाई कि सूरज की गर्मी से पानी इवेपरेट होगा और ऊपर जाएगा। और देखिए आप, वहां नहीं जाएगा, 40-50 हजार फीट की ऊंचाई पर बादल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं वायुमंडलीय क्षेत्र। अब साल भर पानी इवेपोरेट होकर वहां इकट्ठा हो रहा है ब्रह्मा जी के कमंडल में। आप पढ़िए उसको वेद में। और भागीरथ ने क्या कहा? भागीरथ ने किसकी तपस्या की थी? ब्रह्मा जी की, गंगा को अवतरित करने के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा था मेरे बेग को साधेगा कौन? बोले शिव जी के पास जाओ। शिव जी का मतलब महेश माने हिमालय क्षेत्र, वहां जहां वन बनत पे उन्हें बारिश के पानी को रोक लूंगा, नदियों में धीरे धीरे प्रवाहित होने दूंगा। वो शिव है, धरती। तो ब्रह्मा जी के वायुमंडलीय क्षेत्र में पानी इकट्ठा होता है, साल भर समुद्र से जाता है और बरसता है। किसके लिए? बोलो। प्रकृति में पाई जाने वाली अनेकानेक जीव इकाइयों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, सब के लिए बरसता है। और क्या कहता है? मनुष्य मैनेजर है। मैंने बोला था ना, यू आर मैनेजर। किसान एक मैनेजर है, इंसान मैनेजर है इस नेचर का। जब पानी बरसता है तो परमात्मा की व्यवस्था कहती है मनुष्य से कि तुमको मालूम है कि बारिश साल में एक बार होती है, 3 महीने बारिश के सीजन है, अपनी आवश्यकताएं तय कर लो, उसके अकॉर्डिंग पानी को स्टोर कर लो। तो मैं सो जाता हूं, पानी बरसता रहता, बह के समुद्र में जाता रहता। परमात्मा ने कहा था तुमको गन्ना बोना, गेहूं बोना, ज्यादा पानी इकट्ठा करो। अब अगर पानी नहीं इकट्ठा किया, बह जाने दिया, तो परमात्मा ने क्या कहा है कि अब गेहूं और गन्ना मत बोना, अब आप दलहनी फसलें बोना। तो मैंने परमात्मा को वो भी निर्देश नहीं माना कि पानी इकट्ठा कर लो। और मेरे प्लान क्या है? मुझे तो गेहूं बोना है। तो क्या करोगे? जब गेहूं बोना है तो गेहूं उस वाले वर्षा के पानी से जमीन की नमी में तो होना है नहीं, तो आप जमीन के नीचे से पानी निकालोगे। तो क्या कर दिया आपने? नेचर की जो व्यवस्था थी उसके साथ आप खिलवाड़ करने लगे कि नहीं? उस खिलवाड़ का नतीजा है, ठीक है ना? तो ये जो सूरज है, आकाश है, ये समुद्र मैंने बोला विष्णु है, जंगल मैंने बोला ब्रह्मा है, धरती इटसेल्फ शिव है। तो ये शिव महेश, धरती महेश को पानी नहीं पीना। पानी किसको पीना? धरती में पानी बरसता, लेकिन महेश धरती के लिए नहीं बरसता। ये बरसता है वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए, सबके लिए बरसता है। और हमको ये देखना है कि मैं मैनेजर हूं। तो पानी के बारे में जैसे आजकल नीतियां मेरी क्या करती है, देखिए अब नदी, जैसे नदी का धर्म है ना, नदी का क्या धर्म है? नदी का धर्म है कि पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, पहाड़ों में जमा हुई बर्फ, पहाड़ों के झरनों में एकत्रित पानी जो धीरे धीरे रिस रिस करके नदी में आता है, उसको पूरी दुनिया को परोसना नदी का एक रास्ता है। उस रास्ते से जा रही है, सब लोग पिएं, सब लोग स्नान करें, सारे जीव जंतु जिएं और वो नदी जिंदा बनी रहे। इसीलिए भागीरथ जी ने भागीरथ प्रयास करके सरयू को जिंदा किया था। अब हम लोग भागीरथ की ये कहानी तो पढ़ते हैं, लेकिन नदियों में डैम बनाते हैं,
समझ लेना बात को, किसी को बुरी लग भी जाए, नीति निर्माता को, बुद्धिजीवी को, नदियों में डैम बनाना बहुत बड़ा पागलपन है। वो व्यक्ति मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी, वो सारे लोग जो ऐसा करते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट, नदी तो डिस्चार्ज जोन है, रिचार्ज जोन पहाड़ हैं, और ट्रांसमिशन जोन पहाड़ का वो रास्ता जहां से झिरते झिरते पानी नदी में आया है। तुमने रिचार्ज जोन को वीक कर दिया, ट्रांसमिशन जोन को वीक कर दिया, फाइनली क्या, डिस्चार्ज जोन को यहां बांध बना लो। तो भैया गंगा सागर से चली थी गंगा, और कानपुर में एक बैराज बन गया, एक बैराज वहां बन गया, तो फिर इलाहाबाद में क्या हुआ? इलाहाबाद में तो गंदा गंगा गायब हो गई, फिर क्या बन गया? गंदा नाला। तो देखिए, ये धर्म सबका है, तो खेती एक धर्म है, जो मैंने बोला खेती एक धर्म है, और धर्म का नाम ही दर्शन है, और वो दर्शन कहता है कि तुमको किसके साथ क्या करना है। मतलब धर्म का दूसरा नाम है कि तुम अपने भी कर्तव्य निभाओ, साथ साथ पृथ्वी को अपना कर्तव्य निभाने दो, नदी को अपना कर्तव्य निभाने दो, झरने को अपना कर्तव्य निभाने दो, समुद्र को अपना कर्तव्य निभाने दो, तितली को अपना कर्तव्य निभाने दो। कि इस यूनिवर्स में कौन सी ऐसी इकाई है जिसका कोई ना कोई कर्तव्य डिसाइड ना हो? हर इकाई अपने अपने कर्तव्य को कर रही है, तो उनको उनका कर्तव्य करने दो, वहां दखलंदाजी मत करो। तुमको केवल यह सोचना है हमारा क्या कर्तव्य, हमको हमारा कर्तव्य पता चले।